हेलो गाइज, वेलकम बैक। लाइव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। यहाँ पर 21 अप्रैल लास्ट डेट है और अभी हमने यहाँ पर एक हैज ट्रेड डाली हुई है। अभी मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो ट्रेड मैंने क्यों ली है। दोस्तों, मैंने अगर आप देखेंगे जो हमारी ट्रेड है, यहाँ पे मैंने 42,400 की कॉल को शॉर्ट किया है 6 लॉट और उसको हैज किया है यहाँ पे 43,300 की कॉल के साथ में। अब देखो, मैं यहाँ पे लॉजिक समझा देता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों डाली है। दोस्तों, यहाँ पे अभी जैसे ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर ओपन हुआ, काफ़ी एक अच्छा 100 पॉइंट्स का मूव ही हमको दे चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा सिंपल लॉजिक है वो है यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग का। अगर स्टॉप लॉस हंट्स होते हैं तब मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चार्ट को अगर मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ ऑर्डर होंगे, शॉर्टर्स के जो मोस्ट ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो होते हैं स्विंग हाई पे। तो दोस्तों, एक स्विंग हाई हमारा ये रहा, ठीक है, एक स्विंग हाई हमारा ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही ये वाला जो स्विंग हाई है, मार्केट इसके ऊपर निकला है, ठीक है, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर हमारा मार्केट निकला था, तभी हमने यहाँ पे, सिंपल बात है, जो शॉर्टर्स होंगे उन्होंने इस स्विंग के ऊपर अपने एसएल रखे होंगे, मतलब यहाँ पे वो हिट कर दिया 391। उसके बाद हमने तुरंत एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर ली, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो होगी हमारी ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड हमने ले दी। अब बात आती है कि हमारा टारगेट क्या होगा और दूसरा होगा हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। दोस्तों, ये दोनों बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट कितना होगा, तो दोस्तों टारगेट हमारा सिंपल है, ये लेवल हमारा टारगेट का है 252, मतलब 100 पॉइंट का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे है, अगर हमने टारगेट दे दिया तो अब देखते हैं कि हमारा रिस्क रिवार्ड क्या होगा। दोस्तों, अभी तक मेरे अकाउंट में 3,40,000 के आसपास मेरा ओवरऑल कैपिटल है, ठीक है। तो जो मेरा एक थंब रूल रहता है कि मैं पूरे वीक के लिए केवल 4% का रिस्क रखता हूँ, मतलब दिन का नहीं बता रहा, मैं पूरे वीक का बता रहा हूँ। तो अब जैसे 3,40,000 मेरे पास है, तो इसका ओवरऑल जो पूरा वीक होगा, जो 4% होगा, उसका होता बैठता है लगभग कितना, यहाँ पर 13,000 समथिंग। तो 13,000 में ऐसा नहीं है कि आज ही लॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरा पूरे वीक का है। तो चाहे मैं एक ट्रेड में करूँ, 2 में करूँ, 3 में करूँ, वो मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी ट्रेड्स में वो लॉस करना है, ठीक है। तो पूरे वीक का जो लॉस है वो मेरा 13,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो दोस्तों, सिंपल बात है, जब मैं लॉस 13,000 का ले रहा हूँ पूरे वीक के लिए, 4% यहाँ पर रिस्क लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा वो भी 4% ही होता है, ठीक है। अगर जनरली मैं 4% अचीव कर लेता हूँ 1 या 2-3 दिनों में, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटी छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेता हूँ अपने प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए। जैसे पिछले वीक हमने यहाँ पर हमारा 12,000 का, यहाँ पर ओवरऑल कैपिटल पर 4% पर 12,000 प्रॉफिट और लॉस बैठ रहा था 4% के हिसाब से। तो हमने उस पर ट्रेड किया और हमने 23 बना लिया, 23 के बना लिया, तो वो एक बोनस हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड ओपन है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अब एसएल मेरा कहाँ होगा, ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो एसएल, देखो या तो होगा मेरा, सिंपल बात है, या तो एसएल होगा मेरा ये लेवल मेरा एसएल का है, ठीक है। मतलब अगर मार्केट को हमारा एसएल हिट करना होगा तो उसको एक्सट्रीम जाके, मतलब हमारे बिग बॉयज़ को, स्मार्ट मनी को एक्सट्रीम जाके मार्केट को ऊपर लेके जाना होगा, तब हमारा एसएल हिट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला एसएल, ठीक है। एसएल की बात कंप्लीट हो गई दोस्तों। एक तो है हमारा प्राइस वाइज एसएल, ठीक है। दूसरा है हमारा मनी वाइज एसएल, मतलब कितने का लॉस हो जाएगा कि हम एग्जिट मार दें, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13,000 कुछ का मेरा 4% बैठ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आज मुझे कितना लॉस करना चाहिए, तो दोस्तों मैं 4,000 से ऊपर लॉस नहीं लूँगा। अगर दोस्तों यहाँ तक जाता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ तक जाता है और यहाँ पे क्या करता है कि मुझे 4,000 से ऊपर का लॉस हो रहा है, तो मैं अपने फिर लेवल का भी वेट नहीं करूँगा, मैं एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है ना। और मान के चलो मार्केट यहाँ तक चला जाता है और मुझे 4,000 का लॉस नहीं होता, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तब भी एग्जिट कर दूँगा। आप समझ रहे मेरी बात को। ये मेरा एसएल है जहाँ से इसने यहाँ पर सॉरी, ये मेरा टारगेट है। टारगेट में मैं थोड़ा अभी कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि टारगेट हमारा ये भी बैठ सकता है, ठीक है। अगर ये ट्रैप होगा तो 289 का टारगेट भी हमारा बैठ सकता है। तो देखते हैं हमको क्या प्राइस वाइज वो मिलता है, मूवमेंट मिलता है, तब हम यहाँ पे इसको लगा के देखेंगे। तो हमारा जो टारगेट है वो ये बैठ रहा है, एग्जैक्ट टारगेट। ये जो रेंज है हमारी, ये टारगेट की बैठ रही है।
तो गाइस जो हमारा पहला टारगेट है उसके पास लगभग मार्केट आ चुका है, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसके पास मार्केट आ चुका है, प्रॉफिट भी हमको यहाँ पर 3800 रुपये कुछ का हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 1 रेशियो के हिसाब से तो हमको यहाँ पर मिल चुका है। तो देखते ही अगर यहाँ पे हमको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है तब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको प्रॉफिट बुक करना है या इस ट्रेड को इस पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 2 सिचुएशन बन चुकी हैं। देखो जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने जो अभी बाई करने की सोच रहे होंगे तो सिंपल है एसएल इन्होंने यहाँ पे प्लेस किया होगा, ठीक है। इस मूव के दौरान ये जो मूव गया ना ऊपर की तरफ, इस मूव में यहाँ पे एसएल प्लान किया होगा लोगों ने, ठीक है। तो देखो अगर ये बाइंग मूव जेन्युइन है तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट थोड़ा टाइम एसएल हिट करके ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ये देखो मेरा व्यू है कि अगर ये जो अप मूव है अगर ये जेन्युइन था तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मूव निकल जाना चाहिए। बट अभी जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं वो मूव अभी आए जा रहा है। तो लगभग हमारा पहला जो टारगेट है उसके पास मार्केट आ चुका है। तो हमको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा अपनी ट्रेड में, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने अब देखो मेरा अभी मेरा व्यू क्या है, ठीक है। मेन है कि आप व्यू क्या रखते हैं। दोस्तों मैंने जैसे बोला था अगर ये मूव जेन्युइन है, अप मूव जेन्युइन होगा तो यहाँ से मार्केट निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये अप मूव जेन्युइन नहीं होगा तो इस कैंडल पे मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा और यहाँ पे फिर से इस टारगेट के लिए ब्रेक डाउन दे देगा। तो ये देखते हैं ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिख रही है यहाँ पे जो बन रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है और यही डिसाइड करेगी कि हम ट्रेड में बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कुछ भी हो हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे जिस हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। तो हमको ये भी आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये एक्चुअल में मूव यहाँ से रिवर्सिंग मूव है या ये हमारा ऑन गोइंग कंटिन्यूशन होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ये एसएल हिट करने के लिए मूव है तो यहाँ से निकल जाएगा, और अगर ये जेन्युइन फॉल है तो हमारा टारगेट निश्चित हिट होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये मूव जेन्युइन होगा तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉल जेन्युइन होगा और अगर ये ट्रैपिंग होगी और ये एसएल हंटिंग के लिए ये मूव किया गया है तो ये कन्फर्म मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो दोस्तों देखते हैं ये जेन्युइन फॉल है या हमारा टारगेट हिट कराएगा कि नहीं, हम देख लें। अगर हम देखें मान के चलिए कि हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लालची हो जाते हैं अपनी ट्रेड में, मान के चलो हो सकता है कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है, हम इंसान ही हैं, तो क्या हम इस टारगेट को और बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हो कि क्या मैं इससे और लंबा टारगेट कर सकता हूँ। देखो अगर लॉजिक देखो, अगर आप इसको जूम इन करोगे तो इस चार्ट पे आपको क्या दिखेगा, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म होती नज़र आ रही है और ये ब्रेक हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर क्या होंगे, देखो मैंने तो यहाँ पर अपना टारगेट प्लान किया है, ठीक है। पहला टारगेट तो ये मेरा प्लान किया हुआ है, दूसरा ये है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये मूव जेन्युइन है तो पहला पड़ाव यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। पहला पड़ाव आपको देखने को मिलेगा और कोई भी ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है ना, मान के चलो ये ब्रेक भी ट्रेंड लाइन हो गई तो यहाँ के लेवल तक आने के बाद में वो मार्केट एक अप मूव देगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है, अगर उसको जाना होगा तो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपना प्लान आपको बता दिया था कि मेरा क्या प्लान रहेगा और कहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा अगर ये मूव जेन्युइन नहीं है, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो अगर ट्रेंड लाइन को अगर ये होल्ड भी कर रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद में, तो मैंने आपको प्लान बता दिया कि मेरा क्या प्लान है, कब मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरा लेवल है, ये रहा लेवल, ये रहा लेवल। ठीक है, अगर ये लेवल टूटा तो शॉर्ट शॉर्ट आपको ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, इवन ये भी देखने को मिल सकता है। बट पहले फॉल में आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा इस लेवल तक आ जाए, वो हो सकता है पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसे जाएगा, इसको हिट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर एक लंबा फॉल दे सकता है। ठीक है, तो वो बाद की बात है, कैसे क्या होगा वो हम प्राइस एक्शन देख के बताएंगे। अभी के लिए हमारी जो ट्रेड ओपन है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, जब जाएगा, अभी के लिए हमारी ये ट्रेड ओपन है दोस्तों। देखो अभी आप देख रहे होगे कि मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी कोई एक स्पेसिफिक मूव नहीं दे पा रहा दोस्तों। पता है ये कब होता है दोस्तों? ये जब होता है, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है मार्केट, नीचे भी जा रहा है। अगर इस मूव पे आप गौर फरमाओगे तो ये बिल्कुल आपको तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में अब ये बायर और सेलर फाइट यहाँ पर कर रहे हैं कि देखो ब्रेक डाउन पे सेलर इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं और यहाँ पर कुछ लोग होंगे यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से देखें, ठीक है, तो वो अपना काम कर चुके हैं, इस पॉइंट पे उन्होंने अपना काम कर दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही मेजर तो नहीं बोलूँगा, कल 20 अप्रैल की एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ठीक है, तो पहला मूव जो मैंने बताया, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा ही प्रेडिक्शन है। देखो हमारा मार्केट में पहला टारगेट आ चुका है, 289 तक मार्केट फॉल कर चुका है। ठीक है, पहला टारगेट आ चुका है, देखते हैं सेकंड टारगेट हमारा हिट होता है या नहीं होता। दिस इज 265। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये शार्प अगर रिकवर कर जाती है कैंडल, जैसे होता है ना एकदम सडन हैमर बना देती है, अगर कर देती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। बट अभी इसको कैंडल में ज़्यादा वहाँ केवल 20 सेकंड बचे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल बन जाएगी। तो पहला टारगेट हमारा हिट हो चुका है ऑलरेडी, सेकंड टारगेट के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिवर्स करके अपना एक हैमर कैंडल टाइप बना देगी जो कि रिवर्सिंग का साइन है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। बट पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है 289 का, जो कि हमने आपको अभी बताया था जस्ट। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टारगेट है उस पर हम देख लेते हैं कि क्योंकि अब ये मूव एकदम जेन्युइन यहाँ पर देखो। अभी अगर यहाँ से क्या होगा, अगर रिवर्सल आना होगा तो इस पॉइंट पे ये बिल्कुल एक परफेक्ट जगह है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। बट मैं अपना ट्रेड को देखूंगा कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या मैं यहाँ लालची हो सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं अपनी क्वांटिटी जो टारगेट है उसको बढ़ा सकता हूँ। तो मैं देखूंगा प्राइस वाइज, देखूंगा कि मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है। तो 284 यहाँ पर चल रहा है, देखते हैं अगर ये कैंडल पे रिवर्स होता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स होने का कोई मतलब बनता नहीं है मार्केट का, क्योंकि एसएल तो देखो यहीं पे होंगे ना, 264 के आसपास एसएल होंगे। तो 15 पॉइंट का और फॉल दे के ही रिवर्स होगा मेरे हिसाब से, अगर उसको रिवर्स होना है तो। ठीक है, तो रिवर्स होगा तो इसको थोड़ा और फॉल देना पड़ना चाहिए। ठीक है, बट मैं अपनी ट्रेड पे अब रिस्क नहीं लूँगा, मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से मैं रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और ये कर भी रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। हमने 4800 रुपये का पहली ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। दोस्तों ये लाइव ट्रेडिंग आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताना।